1 साल बीत गया तुम्हारी शादी को, पर तू आज तक उसे काबू नहीं कर पाया। अब तुझे पता चलेगा कैसे मैंने तेरी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली, तुझसे तेरा प्यार छीन लिया, ठीक वैसे ही जैसे तूने मेरी किस्मत मुझसे छीनी है। मुझे नहीं पता था कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे साथ ये सब हो जाएगा। तुम्हें वीडियो चाहिए ना, मैं ला कर दूंगी तुम्हें वीडियो, पर तुम अभी यहाँ से चले जाओ। अगर रतन ने देख लिया तुम न जाने फिर वो क्या करेगा। यस! ए रतन! रतन मैं जीत गया! ये देख! मिल गया मुझे। मैं जीत गया। बचपन से ज्यादा बार मैं ही जीतने आया हूं और इस बार भी तुझे हरा दिया। यार बचपन से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आज तक तुझसे जीत नहीं पाया। अरे मुझसे कैसे जीतेगा यार? चल अब तू माँ की थप्पी खाने के लिए तैयार हो जा। ठीक है। रेडी? ये माँ की थप्पी, ये माँ की थप्पी पड़ गई। कैसा लगा? बहुत अच्छा। और हर बार की तरह इस बार भी तेरे साथ कुछ बुरा होगा और मेरे साथ कुछ अच्छा। क्या चल रहा है यहाँ? क्या बुरा होगा? हाँ, क्या बुरा होगा? और ये घर का क्या हाल बना रखा है तुम लोगों ने? अच्छा, वो मनोज गेम फिर से खेल रहे थे तुम? हाँ, कितनी बार मना किया है कि नहीं खेलना ये गेम? समझ में नहीं आती तेरे? अच्छा मैं चलता हूँ, घर पे माँ इंतजार कर रही होगी, है ना? रतन ये ले, शाम को मिलता हूँ तेरे से, ठीक है? दादी बाय बाय बाय। कितनी बार तुझे समझाया है कि ये मनोज गेम मत खेला कर, पर तेरी समझ में नहीं आता है क्यों? देखा कैसे हमारा घर उलट पुलट कर चला गया वो। और नूतन तुम इसे समझा नहीं सकती कि जब भी ये वो मनोज गेम खेलता है इसके साथ जरूर कुछ ना कुछ बुरा होता है। मुझे तो पता ही नहीं है कि उस श्रेयस की जुबान काली है या उसकी नजर लग जाती है। क्या अम्मा जी, आप भी क्या अजीब सोचती हैं? खेल तो खेल होता है, क्या बुरा क्या भला। बच्चों को पसंद है तो खेलने दीजिए ना। रतन पहले ये सारा सामान उठा। अम्मा जी मैं छत से कपड़े लेके आती हूँ, आप मुंह हाथ धो लीजिए, फिर मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। अब खड़े खड़े क्या देख रहा है? साफ कर जल्दी से ये कमरा। हाँ। घर का कूड़ा बना रखा है, देखो ये सब। ये सब हाँ। का कबाड़ बना रखा है।
जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ रतन। देख, तू तो जानता ही कि मैं तेरे साथ हमेशा से खड़ा रहा हूं। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। चलता हूं, अपना ख्याल रखना। चलता हूं दादी। आज तेरे साथ कुछ बुरा होगा, कहा था ना तेरे दोस्त श्रेयस ने। तो देखो, हो गया बुरा। छीन लिया उसने तेरे सर से तेरी माँ का साया। दादी अभी चुप, एकदम चुप। बचपन से तुझे कहती थी ना मैं, मत खेल उस लड़के के साथ माँ का थप्पा वाला खेल। देख अब क्या हुआ, पनौती लग गई तुझे। वो श्रेयस जीत जीत कर उसने तुझे और तेरे नसीब को बना दिया एक बड़ा थप्पा। चली गई तेरी माँ, अब खेलता रहे माँ का थप्पा। रतन, कैसा है? एकदम बढ़िया। तू कैसा है? नमस्ते दादी। हाय। बैठो, नाश्ता करो तुम लोग। नहीं, अभी करके ही आए हम लोग। अच्छा सुन, तुझे एक खुशखबरी देनी थी। अरे वाह, पता ना। तुझे याद है दिल्ली में जिस कॉलेज के लिए हमने फॉर्म भरा था? हाँ, वहां मेरा एडमिशन हो गया यार। बहुत अच्छी बात है यार ये। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस यार। थैंक यू यार, थैंक यू। और सुनो सुनो सुनो, जिस कॉलेज के लिए मैंने एग्जाम दिया था मेरा भी सिलेक्शन हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और रतन, तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारा नाम आया क्या? वो मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। हाँ तो कोई बात नहीं ना, बाकी के कॉलेजेस के लिए तूने फॉर्म भरे है ना, तो किसी न किसी में हो ही जाएगा। और कहीं पे भी नहीं हुआ तो हमारे शहर में कॉलेजेस की कमी थोड़ी है। ले दे के कहीं ना कहीं करवा देंगे। क्या बोलता है? अच्छा सुन, अब मैं चलता हूँ, फिर शाम को तुझे फोन करूंगा। ठीक है, चल बाय बाय। टेक केयर। बाय। नमस्ते दादी। देखा तूने, वो फिर से तेरी किस्मत ले गया और तू बस हाथ मलते रह गया। ये तो होना ही था ना। हर बार की तरह इस बार भी तेरे साथ कुछ बुरा होगा और मेरे साथ कुछ अच्छा। बचपन से तुझे मैं कहती थी ना, मत खेल उस लड़के के साथ माँ का थप्पा वाला खेल। देख अब क्या हुआ, पनौती लग गई तुझे। दिल्ली में जिस कॉलेज के लिए हमने फॉर्म भरा था वहां मेरा एडमिशन हो गया यार। वो फिर से तेरी किस्मत ले गया और तू बस हाथ मलते रह गया। मैं अपनी किस्मत वापस पा के रहूंगा, चाहे जो हो जाए। अरे रतन, क्या हुआ? इतनी अचानक से बुला लिया? कुछ काम था? कुछ नहीं यार, माँ का थप्पा खेलने का बहुत मन कर रहा था, सोचा तुझे बुला लूं। खेलेगा? आज अचानक से तुझे माँ का थप्पा क्यों खेलना? एक सेकंड, सामान किसने छुपाया? दादी ने। दादी ने? पर यार वो तो खेलने के लिए मना करती थी, उन्होंने कैसे सामान छुपाया? एक सेकंड, कहीं उन्होंने सामान छुपा के तुझे बता तो नहीं दिया? देख रतन, चीटिंग नहीं करना तू मेरे साथ। देख यार, आज तक मैंने तेरे साथ कभी चीटिंग की है और ना कभी करूंगा।
रतन ठीक तो है? हाँ रतन, नीचे नीचे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हेलो हेलो एम्बुलेंस। तैयार हो गया बेटा? ले प्रसाद ले। अरे बहू, टिफिन तैयार हो गया क्या? ये लो तुम्हारा टिफिन। आज फिर से लेट? बहू तू जानती है ना इसे ऑफिस में देर हो जाती है, थोड़ा जल्दी तैयार कर दिया करो। दादी अगर आपको इतनी ही जल्दी होती है तो सुबह जल्दी उठकर खुद ही क्यों नहीं बना लेती? मुझसे जितना हो पाता है मैं करती हूँ, और नहीं हो पाएगा। और वैसे भी आपका पोता ये भी डिजर्व नहीं करता। एक साल बीत गया तुम्हारी शादी को, पर तू आज तक उसे काबू नहीं कर पाया। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो सबका जीना मुश्किल हो जाएगा, बता रही हूँ। दादी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना, और वैसे भी आप जानती है ना कि श्रेयस के जाने के बाद कैसे इसके माँ बाप ने हमारी शादी करा दी थी, वो भी जबरदस्ती। अब बदला तो लेगी ही ना, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे हम सबको अपना लेगी। अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं जाऊँ? ठीक, चल। आज फिर लेट? अच्छा सुन, 5 मिनट में बॉस ने बुलाया केबिन में, चल जल्दी। अच्छा जल्दी रख। गाइस, हमारी कंपनी की और प्रोग्रेस के लिए हमने नया सीईओ अपॉइंट किया है। सो प्लीज वेलकम मिस्टर श्रेयस शर्मा। वेल थैंक यू ऑल। आई होप हमारा कंपनी का जो गोल है उसको अचीव करने के लिए हम अपना 200% देंगे, एंड आई विल मेक श्योर कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको बेस्ट फैसिलिटीज एंड अप्रिसिएशन मिले। अबे यहाँ चाय क्या पी रहा है? लंच ब्रेक हो गया, चल खाना खाते हैं। नहीं यार तू जा, मेरा मन नहीं है। चल ठीक है। और रतन कैसा है? मैं एकदम ठीक हूँ। तू दिल्ली से कब आया, बताया भी नहीं। अरे आने का मन नहीं था यार, लेकिन क्या है कि ऑफर मिला तो थोड़ा सी चीज ही हो गया। वैसे कल ही ऑफर मिला था तो आज ही आ गया। तू बता तू कैसा है? मैं एकदम ठीक हूँ। वैसे तेरी प्रोग्रेस के लिए बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी। अरे ये सब सिर्फ तेरी वजह से। तू मुझे अगर कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं बोलता ना तो मेरा एडमिशन होता और ना देख मेरी इतनी अच्छी प्रोफेशनल लाइफ होती। ऑलवेज वेलकम यार। चल मैं चलता हूँ, ब्रेक हो गया ना। अच्छा सुन ना श्रेयस, घर आ जाना। मेरा मतलब है दादी से भी मिल ले और मेरी पत्नी से भी मिल ले। तूने शादी कर ली है? हाँ यार। क्या बात है यार, तूने बताया नहीं तूने शादी कर ली है। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। कौन है? घर आ जा, मिला देता हूँ। पक्का? हाँ चल ठीक है, फिर शाम को आता हूँ। हाँ डिनर करते हैं साथ में। चल कांग्रेट्स, बाय। मैं इंतजार करूंगा। हाँ श्योर। अब तुझे पता चलेगा कैसे मैंने तेरी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली।
तुझसे तेरा प्यार छीन लिया, ठीक वैसे ही जैसे तूने मेरी किस्मत मुझसे छीनी है। अब तो देख। मैं देखता हूं। श्रेयस, अंदर आना। दादी, देखो तो कौन आया है। श्रेयस, खुश रहो। कैसे हो तुम? मैं एकदम ठीक हूँ दादी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। श्रेयस, याद आया रुचि, जिसपे तू फिदा था स्कूल में? आज ये मेरी पत्नी है। तू भी किन बातों में उलझ गया है? बचपन की बात है, अभी हम सब बड़े हो चुके हैं, अच्छा नहीं लगता है। वैसे एक बात कहूं, बहुत अच्छी जोड़ी है तुम दोनों की। कॉन्ग्रेचुलेशन रुचि। श्रेयस, तुझे दुख नहीं हुआ? तुम और रुचि प्यार करते थे और आज ही मेरी पत्नी है। अरे यार, तू भी क्या बात कर रहा है? मैंने कहा ना, वो सब बचपन की बात है। और वैसे भी मेरी एक गर्लफ्रेंड है और बहुत जल्द हम दोनों की शादी होने वाली है। तूने मुझे खाने के लिए बुलाया और मुझे इंतजार करा रहा है, अच्छी बात है क्या? बैठना। चल आजा, आज बहुत सालों बाद मिलके खाना खाएंगे। आइए दादी, बैठिए। श्रेयस, तुम यहाँ? हाँ, वो यहीं से गुजर रहा था तो सोचा थोड़ा हालचाल पूछ लूं। पर रतन घर पे नहीं है। तो सिर्फ रतन ही थोड़ी दोस्त है मेरा, तुम भी तो हो। आओ ना अंदर। आओ। अच्छा श्रेयस, एक बात बताओ, यहाँ से जाने के बाद तुमने हालचाल नहीं लिए मेरे, इसलिए मुझे लगा कि सिर्फ रतन ही तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। नहीं, वो थोड़ा दिल्ली के काम में फंस गया था। पर तुमने भी तो फोन नहीं किया मुझे। नंबर ही नहीं था और उसके बाद शादी हो गई। रुचि, ये कैसे हुआ? अरेंज मैरिज में कभी कभी ये सब चीजें फेस करनी पड़ती है। रतन तुम्हें मारता है? रुचि, तुम ये सब कैसे सह सकती हो? मैं अभी जाके उसे... श्रेयस, उससे कुछ नहीं होगा और बल्कि चीजें और बिगड़ जाएंगी। रुचि, तो तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देती? तो कहाँ जाऊंगी फिर? माँ बाप तो अपनाने से रहे और कोई है भी नहीं मेरा। ब्रेकअप के बाद तुमने भी मुझसे कोई वास्ता नहीं रखा। आई एम सॉरी रुचि, मुझे नहीं पता था कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे साथ ये सब हो जाएगा। Now I'm feeling guilty। अगर मैं तुम्हारे साथ कनेक्शन रखता तो शायद तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। आई एम सॉरी। श्रेयस, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। रुचि,
आई एम सॉरी, मुझे चलना चाहिए। श्रेयस, इसका मतलब श्रेयस आया था। वाह रुचि वाह, आज पहली बार तुम मेरे काम आई हो। सच में खुश कर दिया तुमने मुझे। जाओ खाना निकाल के ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी है और आज तो कुछ ज्यादा ही भूख लग रही है। जाओ जल्दी खाना लगाओ मेरा। गो। श्रेयस, अब छीनूंगा मैं तुझसे सब कुछ, मेरी किस्मत और मेरा सब कुछ। तू देखता जा, तू देखता जा, मेरा नया खेल अब तू देखेगा। ये क्या बदतमीजी? चलो उठो मेरी कुर्सी से, बहुत सारे काम है। अच्छा, 2 मिनट तेरी कुर्सी पे क्या बैठा, तुझे बुरा लगने लगा? सोच, पिछले 7 साल से तू मेरी किस्मत पे ग्रहण बन के बैठा है, मुझे कैसा लग रहा हो? क्या फालतू बात कर रहा है? निकलो मेरी केबिन से। चिल्लाने की जरूरत नहीं, चला जाऊंगा मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया था। ये देखो, शुरू से देखना, ज्यादा मजा आएगा। ये वीडियो तेरे पास कैसे आया? इस सवाल में टाइम वेस्ट मत करो कि वीडियो मेरे पास कैसे आया, किसने दिया, किसने रिकॉर्ड किया। मुद्दे की बात तो ये है कि मेरी पत्नी रुचि तुम्हारे साथ थी और तुम दोनों ने मिलके मुझे धोखा दिया। अब रुचि का क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं तबीयत से करूंगा, लेकिन तू तो मेरे बचपन का दोस्त था ना। दोस्ती के पेट में छुरा भोंक दिया। सोचो, अगर ये वीडियो वायरल हो जाए पूरे शहर में और ये मैनेजमेंट कंपनी में भी, तो तेरे साथ क्या क्या हो सकता है। ये जो तेरी कुर्सी है 1 मिनट में छिन जाएगी तुझसे, और जो तेरे एम्प्लॉयर्स है ना, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, सब थूकना शुरू कर देंगे तुझ पे। इतने बड़े कॉलेज में पढ़ा लिखा है तो उसका कोई फायदा भी नहीं होगा, और तेरे चेहरे पे ऐसा दाग लग जाएगा जो कभी मिट नहीं सकता। तुम्हें क्या चाहिए? सब कुछ। पिछले 7 सालों में जो तूने प्रॉपर्टी बनाई, जो पैसे कमाए, जो शोहरत कमाई, वो सब कुछ चाहिए, प्रमोशन के साथ। तेरा दिमाग खराब हो गया है रतन, तुझे पता भी नहीं है कि तू क्या बकवास कर रहा है। ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से कमाया है और ये तुझे ऐसे ही दे दूं? मेहनत से नहीं, धोखे से। माँ का थप्पा खेल खेल के तूने मेरी किस्मत मुझसे छीन ली। तू हमेशा कहता था ना कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा और तेरे साथ कुछ अच्छा।
वही तो हो रहा है, हमेशा वही हुआ है। और मैंने सब कुछ खो दिया। मेरी माँ खोई, मेरा पैर खोया, मेरी किस्मत खोई, लेकिन अब मुझे मेरी किस्मत वापस चाहिए, क्योंकि माँ और पैर को तो वापस ला नहीं सकता ना मैं। और चिंता मत कर, वो वापस करने के लिए मैं तुझे टाइम दूंगा ना, पूरे 1 हफ्ते की मोहलत। वरना ये वीडियो पूरे शहर में वायरल हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा। Your time starts now. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. यहाँ क्या कर रहे हो? अगर रतन ने देख लिया होता तो? शर्म नहीं आती तुम्हें? इतना गंदा खेल खेला तुमने मेरे साथ, हमारा वीडियो बनाया तुमने। नहीं, कितना बेवकूफ था जो तुम्हारे साथ फिर से। छी, क्या सोचा तुमने हाँ? कि तुम और रतन मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद करोगी, तुम्हें ब्लैकमेल करोगी? वो वीडियो मुझे किसी भी हालत में वापस चाहिए, मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। रुक क्यों गए? मारो मुझे, मारो मुझे। वैसे भी रतन ने इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। श्रेयस, रतन ने ये खेल सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि मेरे साथ भी खेला है। उसने मुझसे शादी सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए की थी, और जब उसे पता चला कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो मैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। बूढ़ा बन गई थी मैं। हर दिन मुझे टॉर्चर करता, मुझे छोड़ देने की धमकी देता, मारता पीटता। फिर एक दिन अगर तुझे मेरे साथ रहना है ना, तो तुझे मेरा एक काम करना होगा, एक ऐसा काम जिससे वो श्रेयस बर्बाद हो जाए और मैं जीत जाऊं और वो हार जाए, समझी ना तू? श्रेयस, ये सब मैंने उसके कहने पर किया है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सच मानो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई आदमी ऐसा कैसे गिर सकता है कि सिर्फ बदला लेने के लिए अपनी पत्नी की इज्जत दांव पर लगा दे? मुझे माफ कर दो। तुम्हें वीडियो चाहिए ना, मैं ला कर दूंगी तुम्हें वीडियो, पर तुम अभी यहाँ से चले जाओ। अगर रतन ने देख लिया तुम न जाने फिर वो क्या करेगा। रुचि, 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 रुचि। कहाँ भाग रहा है? हाँ सर, अंदर चेक करो। अरे सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया सर। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? अभी पता चल जाएगा। सर, अंदर किसी लेडी का बॉडी है। बॉडी? चल चल। सर, क्यों मारा? सर मैंने नहीं मारा है सर, मैं अंदर आया तो देखा ऑलरेडी मरी पड़ी है। रुचि, आप लोग की आवाज सुनाई दी सायरन की। रुचि, मुझे डर लगा कि मैं फंस जाऊंगा, इसलिए भाग रहा था सर। देखिए, आप लोग संभालिए। हमें किसी आदमी का फोन आया था, उसने बताया था कि यहाँ पर एक आदमी और औरत में झगड़ा हो रहा है। एक आदमी के हाथ में चाकू है, और जब हम यहाँ पर आए तो पता चला कि ये भाग रहा था। वैसे
आप लोग कौन हैं? सर मैं इसका पति हूँ और ये मेरी दादी है। आखिर तूने मार ही डाला ना रुचि को। अरे मैंने नहीं मारा है। सर इसका संबंध था रुचि के साथ और रुचि ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया था और दोबारा वो इससे मिलना नहीं चाहती थी, उसने कसम खाई थी, लेकिन ये बात इसे मंजूर नहीं थी। ये रुचि पे दबाव बनाने लगा और जान से मारने की धमकी भी दी इसने और आज सचमुच में मार दिया सर। ये झूठ बोल रहा है। चुप कर। आपके पास कोई सबूत है? ये देखिए सर, इसी वीडियो से मुझे इसकी असलियत पता चली। ये कल रुचि से मिलने आया था सर। अब बाकी की पूछताछ जेल में होगी चल के। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर आप जैसा सोच रहे वैसा नहीं। तुम्हें वीडियो चाहिए ना, मैं ला कर दूंगी तुम्हें वीडियो, मगर प्लीज अभी यहाँ से चले जाओ। अगर रतन ने देख लिया तो न जाने फिर से वो क्या करेगा। श्रेयस, मैंने रतन के फोन में चेक किया है, कोई वीडियो नहीं है उसमें। दूसरा मोबाइल कहाँ रखा है मैंने हर जगह देख लिया, कहीं नहीं मिला। नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। ठीक है, तुम दोपहर को आ जाना, फिर मिलते हैं। वो दोनों मुझे डबल क्रॉस कर रहे थे। एक बार फिर से ये श्रेयस मुझे हराना चाह रहा था, लेकिन मैं ऐसा कैसे होने दे सकता था दादी? मैंने ऐसा होने नहीं दिया। मैंने पूरी बाजी ही पलट दी, पूरा खेल ही खत्म कर दिया। रुचि, फोन ढूंढ रही हो? नहीं, वो मैं चार्जर ढूंढ रही थी। कहा था तुमसे मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत करना। हेलो, पुलिस स्टेशन। तो तूने जीतने के लिए उसका खून कर दिया, अपनी बीवी की बलि चढ़ा दी। अरे चिल्ला क्यों रही हो दादी? तुम भी तो यही चाहती थी ना? अरे तेरी बीवी ने क्या किया था? हाँ? और वो श्रेयस, उसको तूने एक झूठे इल्जाम में फंसा दिया, फांसी लग जाएगी उसे। इतनी मुश्किल से तो मैं जीतना चाह रहा हूँ और जीत रहा हूँ, और आप मेरी जीत मुझसे छीनना चाहती हो? नहीं, ये मैं हरगिज होने नहीं दूंगा दादी। रतन कैसा है? मैं ठीक हूँ शेखर। वो हम सबने सुना श्रेयस सर और तेरी वाइफ के बारे में। सॉरी यार। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? जो होना था हो गया। ऑफिस में सब तेरी ही बात कर रहे हैं। सच में श्रेयस सर को देख के लगता ही नहीं था कि वो ऐसे होंगे यार। ये आवाज कैसी? अंदर कोई है क्या? वो दादी है ना, सदमे की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई है। तो अब एक काम कर शेखर, अब तू ना घर पे जा और मैं ऑफिस नेक्स्ट वीक से ज्वाइन करता हूँ, फिर हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, है ना? क्या है बताएगा? कुछ नहीं हुआ है। आजा आजा आजा। मैं दादी से मिल लेता हूँ। एक काम करो, मैं दादी को आराम की जरूरत है ना, तबीयत खराब है, डॉक्टर ने आराम के लिए बोला है। समझो ना, आओ हम नेक्स्ट वीक बात करेंगे। मिल लेता हूँ यार। शेखर मेरी बात सुन। शेखर, दादी को बांध के क्यों रखा है? शेखर, दादी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, बहुत गहरा सदमा लगा इन्हें। इसी क्या कर रहे तू? किसको फोन कर रहा है? देख तू ठीक नहीं कर रहा है, मैं सबको बता दूंगा। सबको बता देगा तू?
चाकू नीचे। इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको मैसेज करके बुलाया था। इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्कुल पागल जानवर हो गया है। इसने मेरी रुचि को मारा है, इसने मेरी बहू को मारा, इसको पकड़ लीजिए इंस्पेक्टर साहब। नहीं, चलो इसे। दादी, छोटे से खेलने क्या से क्या करती है।